आज की क्लास में हम पढ़ेंगे संधि। नमस्ते। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है संधि। संधि क्या होती है, इसके भेद कितने हैं, इसके प्रकार कितने हैं, संधि वाले शब्द क्या हैं और संधि विच्छेद क्या है। तो आइए बिना देरी किए हुए मैं आपको बताती हूँ संधि। मैं जो ये छोटे छोटे ग्रामर के टॉपिक लेके आती हूँ ना, मेरा एक ही उद्देश्य रहता है कि मैं सीधे और सिंपल तरीके से आपको ग्रामर पढ़ाऊं और पढ़ने के बाद आपसे ग्रामर से संबंधित जो भी प्रश्न हो वो सही हो, आप उसे गलत ना करें। तो आइए संधि के बारे में जानते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संधि को हम ज्वाइनिंग के नाम से भी जानते हैं, यानी इंग्लिश में हम इसे ज्वाइनिंग कहते हैं। इस स्लाइड में सबसे मुख्य दो बातें हैं, मेल और संधि विच्छेद। जहां पर दो शब्द मिल जाते हैं उसे हम संधि कहेंगे, और जहां पर उन शब्दों को हम तोड़ देते हैं, उन शब्दों को अलग कर देते हैं, तो उसे हम कहते हैं संधि विच्छेद। दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। ये जो संधि है ना, इसके अपने तीन भेद हैं, यानी इसके तीन प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर तो आपको पता ही होगा, अ आ, जो आप अ आ पढ़ते हैं ना, ई उ ए ऐ ओ औ, ये क्या है, ये स्वर के भाग हैं। इसी तरह से व्यंजन भी आपको पता होगा। व्यंजन बोले तो क ख ग घ च छ ज, तो ये यहाँ पर आएंगे। और आप अह में दो विसर्ग देखते हैं ना, दो जो डॉट देखते हैं वो आती है आपका, मतलब वो जो डॉट आता है वो आता है विसर्ग संधि के अंतर्गत। तो आज के इस वीडियो में, इस क्लास में आपको सिर्फ पढ़ाऊंगी स्वर संधि, यानी मेरा फोकस है स्वर संधि पर। अब बिना देरी किए हुए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि स्वर संधि है क्या। यहाँ पर इसका सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर इसकी जो परिभाषा है वो देखिए। जब दो स्वरों के मिलने से परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं, यानी कि स्वरों में परिवर्तन होगा, व्यंजन और स्वर मिलके नहीं, ओनली स्वर। स्वरों में जब परिवर्तन होगा तो आपकी बनेगी स्वर संधि। पुस्तक प्लस आलय, ध्यान दीजिए, यहाँ पर क है, यहाँ पर आ है, बन गया पुस्तकालय। आगे देखिए, स्वर संधि के अपने कुल 5 भेद हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए, एक प्रश्न यहीं पे बन जाएगा कि स्वर संधि के कितने भेद हैं, तो आप कहोगे 5 भेद हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। और एक बात, इस संधि के टॉपिक को मैं दो भागों में विभाजित की हूँ। इसे मतलब आसान बनाने के लिए मैं दो भागों में इसे बांट दी हूँ। आज जो हम पढ़ रहे हैं ये भाग 1 है, जिसमें मैं सिर्फ 2 भाग पढ़ाऊंगी, ये दीर्घ संधि और गुण संधि। अगली स्लाइड में आप पढ़ेंगे वृद्धि, यण और अयादि। तो फोकस करते हैं दीर्घ स्वर संधि पर। दीर्घ का मतलब ही होता है यानी बृहद, यानी बड़ा। जैसे कि समान स्वर मिलने पर दीर्घ बनता है। अब समान स्वर क्या है, जैसे कि मान लीजिए अ प्लस आ, ये समान तो है। ई प्लस ई, ये समान तो है। उ प्लस उ, ये क्या है, समान ही तो है। ऐसा तो नहीं है ना कि अ के बाद ई आ रही है, या ई के बाद उ आ रहा है, या उ के बाद ओ आ रहा है, नहीं, सेम स्वर आ रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं समान स्वर। तो जहां पर समान स्वर आते हैं उसको हम कहते हैं दीर्घ स्वर संधि। अब यहाँ पर इसके एग्जाम्पल्स देखिए आप, जैसे कि अ प्लस अ क्या बन गया, आ बन गया। इसी तरह से ई क्या हो गई, बड़ी। उ और उ क्या बन गया, उ। अब इसके नियम देख लीजिए, नियम प्लस अनुसार, नियमानुसार। प्रधान प्लस आचार्य, प्रधानाचार्य। इस स्लाइड में बस इतना ध्यान रखिए कि समान स्वर आएंगे, असमान स्वर नहीं आएंगे। जहां पर समान स्वर आए आपकी, वो होती है दीर्घ स्वर संधि। अब हम पढ़ेंगे गुण संधि के, गुण संधि के नियम। इसके पहले आपने दीर्घ स्वर संधि में पढ़ा था कि समान स्वर आते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा नियम बदल जाता है। देखिए, अ और आ का मेल
ई उ री से होने पर ए ओ अर हो जाता है। ऐसे समझिए, देखिए, अगर कोई शब्द आप उसे अलग करते हैं, तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम लिखते हैं महेश, एक शब्द मैं ली हूँ। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, महान प्लस ईश। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, खत्म होने वाला हमारा स्वर क्या है, आ है, और आने वाला स्वर क्या है, ई है। दोनों ने मिलकर बना लिया एक की मात्रा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यानी कि अ आ प्लस ई के मिलने से बनता है ए, उ के मिलने से बनता है ओ, यानी कि अ आ के बाद अगर उ और उ आता है तो बनेगा ओ। इसी तरह से अ आ के बाद अगर री आती है तो बनता है अर। अब एग्जाम्पल देखिए, देवेंद्र, तो देव धन इंद्र, यहाँ पर अ है ना और यहाँ पर ई है, ये दोनों मिलकर क्या बना लिए, एक की मात्रा देवेंद्र। इसी तरह से यहाँ पर देखिए परोपकार। अब देखिए पर, उसके बाद क्या है, उपकार, यानी कि अ के बाद उ आ गया ना, तो ये बन जाएगा ओ की मात्रा। इसको देखिए, अगर आपका स्वर खत्म हो रहा है अ और आ से और आने वाला स्वर आ रहा है उ और उ, तो बनेगा ओ। तो यहाँ पर क्या बन गया, ओ। इसी तरह से यहाँ पर सप्तऋषि में देखिए, जैसे कि सप्त प्लस ऋषि, यानी कि यहाँ पर खत्म होने वाला स्वर तो अ है और आने वाला क्या है, री है। ये दोनों ने मिलकर बना लिया सप्तऋषि। कुल मिलाकर कहें तो सिंपल तरीके से अगर ए की मात्रा है तो आप समझ जाइए कि अ प्लस ई है। अगर ओ की मात्रा है तो आप समझ जाइए कि अ प्लस उ है, और अगर री है तो आप समझ जाइए अ प्लस री है। बस इस स्लाइड में इतना ही ध्यान दीजिए, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। अब इसके बाद आप नए स्लाइड की ओर बढ़िए और देखिए नए स्लाइड में क्या दिया गया है। यहाँ पर मैं आपको पढ़ाई दीर्घ स्वर संधि के दो भेद, यानी कि एक जो है दीर्घ स्वर संधि है और एक क्या है, गुण संधि है। मैं आपको और आसान करने के लिए इसी से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आई हूँ ताकि आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब देखिए, इसको आपको करना है, अभ्यास करना है और मुझे बताना है कि आपको कहाँ पर डाउट आ रहा है। आप जितना अभ्यास करेंगे उतना ही उस सब्जेक्ट में स्ट्रांग बनेंगे। वो कोई भी सब्जेक्ट रहने दीजिए, संधि रहने दीजिए, समास रहने दीजिए, कुछ भी रहने दीजिए, बिना अभ्यास किए तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो थोड़ा सा 5 मिनट का समय निकालिए, अपने को दीजिए और जो भी दिया जाता है होमवर्क उसे कीजिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने कुछ वर्ड्स दिए हैं आपको, महा प्लस उत्सव, इसको जोड़ने से क्या बनेगा, लोक प्लस उपकार, इसको जोड़ने से क्या बनेगा, राज प्लस ऋषि। तो ईमानदारी के साथ इस स्लाइड को कीजिए, इस होमवर्क को कीजिए और मुझे बताइए कि आपको कहीं पर कुछ मुश्किल हुई क्या, या कहीं पर आपको कोई दिक्कत हो रही है क्या। अगर हो रही है तो मुझसे चर्चा कीजिए। और इस संधि के जो 3 भाग हैं उसका डिस्कशन अगले क्लास में मैं करूंगी, उसे मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगी। अभ्यास कीजिए, दीर्घ स्वर संधि और गुण संधि को समझिए। बाकी का अगली क्लास में मैं चर्चा करूंगी। धन्यवाद।